हरे कृष्णा। तो मैं आप लोगों को रसखान जी के विषय में बता रहा था। तो वो क्या कहते, कोटि खो कल धोत के धाम, करिल कुंजन ऊपर बारो। यानी करिल माने बबूल, कांटेदार वृक्ष, इनके ऊपर मैं पूरा राजपाट त्यागता हूँ। तो आगे रसखान जी क्या कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद धेनु की मझारन। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य तो केवल एकमात्र वही है। कौन कह रहे हैं, रसखान जी, कि मनुष्य तो केवल एकमात्र वही है जो ब्रज में बसा हुआ है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन, कि गोकुल के गांव में बसे। और ग्वारन यानी कि क्या है, जो ग्वाल बाल हैं या गांव की ग्वालिनें हैं, वहाँ बसना चाहिए। अगर हम पशु भी बन जाएं, यानी पशु बन जाएं, रसखान जी कह रहे हैं हमारे कर्म ऐसे हो कि हम पशु बन जाएं, तो बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। अगर हम पशु भी बन जाएं तो हम कहाँ जन्म लें, नंद महाराज के यहाँ, कि नंद की धेनु मजारन, ये नंद बाबा की जो गैया हैं उनके रूप में जन्म ले कि कृष्ण हमें चराएं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धैर्य कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन मतलब क्या है कि अगर हमें बता रहे कि अगर गिरि को, तो क्या है कि गिरि को जो धैर्य, अगर निकटता चाहिए, हमें कोई पहाड़ भी बनना है, पर्वत भी बनना है, तो हम इस तरह का बने कि कृष्ण ने जैसे गिरि को यानी गोवर्धन को धारण किया था। छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर का अर्थ क्या है, यहाँ पर रसखान जी पुरंदर जो शब्द लगा रहे हैं, तो पुरंदर क्या भगवान का एक नाम है और इसका अर्थ होता है वामन या गिट्ठा। इंद्र के छोटे भाई बनकर के आए थे वामन के रूप में भगवान विष्णु, तो उनका नाम एक बना था पुरंदर। पुरंदर यानी इंद्र के छोटे भाई। तो कहते हैं कि अगर गिरि भी हो यानी कोई पर्वत भी बढ़ना है, तो हम ऐसे पर्वत बने कि कृष्ण हमें धारण करें या उसके निकट में हम रहें। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। खग माने पक्षी। अगर हम पक्षी भी बनते हैं तो बसेरो करें, कहाँ बसेरो करें, कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी, कालिंदी कौन है, कालिंदी है यमुना जी का नाम। कलिंद नाम के शिखर से, यानी कि यमुना जी जो है वो उत्तराखंड से बहती है। सर्वप्रथम यमुना जी का अवतरण हुआ उत्तराखंड में, जिसे हम यमुनोत्री कहते हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री दो स्थान हैं। तो यमुनोत्री मतलब जब स्वर्ग से अवतरण हुआ, उनका सूर्य लोक से अवतरण हुआ। सूर्य की पुत्री हैं यमुना जी और यमराज उनके भाई। यम और यमनी ये जुड़वा भाई हैं। तो सर्वप्रथम जब वो इस पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित हुई, तो कलिंद शिखरों से आई, इसलिए उनको कालिंदी कहा जाता है। तो क्या करें, बसेरो करो कहाँ, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कदम वृक्ष के डाल पर हमारा बसेरा हो, और कालिंदी नदी के किनारे जो वृक्ष है, अगर देखें तो जैसे वृंदावन में भी कदम का वृक्ष है, नंदगांव में भी, वहाँ पर भी है कदम का वृक्ष, जिसे टेर कदम कहते हैं। टेर माने होता है आवाज़ लगाना। कभी कभी जैसे राधा जी कृष्ण को आवाज़ लगाती थी, टेर लगाती थी, या कृष्ण बांसुरी में राधा जी का ध्वनि बोलते थे तो उसको बोलते टेर लगाना, इसलिए उसका नाम है टेर कदम्ब। लेकिन यहाँ पर क्या करें, कालिंदी, तो कालिंदी कहाँ बहती है, वृंदावन में, यमुना जी है ना, तो उसके किनारे कदम का वृक्ष है, जहाँ कृष्ण रह करके उन्होंने महारास किया था। तो कह रहे वहाँ पर मैं, मेरा क्या हो, निवास हो।
अब इसमें देखिए कितने शब्दों की कितनी अद्भुत महिमा है एक भक्त की, कवि की। वो करे तो मनुष्य जीवन मिले तो कहाँ गोकुल के अंदर मिले, और अगर पशु हो तो पशु के रूप में हम कहाँ जन्म लें, नंद महाराज के यहाँ, और गिरी हो तो कहाँ गोवर्धन के जो उठाया भगवान ने। लेकिन अगर पक्षी हूँ तो पक्षी हो तो कालिंदी कूल, अब यहाँ पर कालिंदी कूल कदम की डाल क्यों बोला, तो कालिंदी यानी यमुना जी तो वृंदावन में बहती हैं, नंदगांव में तो नहीं दिखाई देती हमें। क्यों? क्योंकि कालिंदी के विषय में जैसे बताया कि यमुना जी हैं, तो अधिक से अधिकतर भगवान की जो लीलाएं हैं वो वृंदावन के अंदर ही हुई है। जैसे बरसाना, नंदगांव, गोकुल में यहाँ कम लीलाएं हुई, क्योंकि नंदगांव में तो नंद महाराज यशोदा रहते थे, और बरसाना में राधा जी का घर है, यानी वृषभानु जी, उनकी पत्नी कीर्तिदा। तो यहाँ पर तो इनको देख सकता है कोई जो घर का वृद्ध व्यक्ति है कि भाई कृष्ण और राधा जी मिल रहे हैं। तो अधिक से अधिक जो मिलने का उनका अभिसार का जो समय था, मतलब मिलने का राधा जी और कृष्ण का, रासलीला करने का, ये सब होता था वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन एक बहुत घना वन था उस समय। तो प्राय नंद महाराज के पुत्र या जो ग्वाल बाल बच्चे थे यही गौ माता को चराने जाया करते थे। नंद महाराज बड़े बड़े घर के लोग नहीं जाया करते थे, ये तो अपना खेती बाड़ी कर देखते थे या अधिकतर अपना समय अपने बड़े लोगों के साथ ही बिताते थे। लेकिन जो अंदर का था यमुना जी का किनारा, वहाँ पर गैयाओं को ले जाने के बहाने राधा जी कृष्ण से मिलते थे, कृष्ण राधा जी से मिलते थे। तो इसलिए यहाँ पर एक क्या बिल्कुल कह सकते हैं सटीक शब्द जो उन्होंने उपयोग किया रस खान जी ने, तो करें कालिंदी कूल कदम की डालें। तो हम क्या करें कि अगर पक्षी बन जाएं तो कहीं और जन्म लाओ, यमुना जी के किनारे कदम के वृक्ष में। और ये जो वृक्ष के जो पक्षी हैं ये भी भगवान का, राधा जी का सहयोग करते हैं इनकी लीलाओं में। जब भगवान इस भौतिक संसार में रहे तो जो वृंदा देवी हैं इनके अनुगत में एक शुक नाम का तोता है। तोते को संस्कृत में शुक ही बोलते हैं, लेकिन उसका नाम शुक है। और इस तोते के नियंत्रण में अनगिनत तोते हैं, यानी कि ये तोता जो है ये सबका सरदार है, मुखिया है। तो देखिए भगवान का एक खुफिया तंत्र किस तरह से काम करता था। जब राधा जी कृष्ण से निकुंज में मिलती थी तो पक्षी ऊपर उड़ते सबसे, आप देखिएगा आकाश में पक्षी उड़ते हैं। तो ये पक्षी एक तरह से कैसे थे, भगवान के ड्रोन का काम करते हैं। जैसे वर्तमान समय में देखना ड्रोन, उसमें कैमरा लगा होता है और वो देखता रहता कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा आ रहा है। तो ये जो शुक थे, जो तोते थे, ये ऊपर उड़ा करते थे और ये देखते थे कि कभी अचानक से कभी क्या होता था, कभी कभी ऐसा रोज नहीं, कि यह जटिला कुटिला या नंद महाराज वन के अंदर आते थे तो तोते क्या है कि संकेत देते थे कि कोई व्यक्ति आ रहा है, और ये संकेत जाता था फिर शुक नाम के उस तोते के पास जो सबका सरदार है, और ये आकर के राधा कृष्ण को बताता था, सूचना देता था कि कोई आ रहा है। तो ये छिप जाते थे, यानी कि अलग अलग हो जाते थे, उन कुंजों में जो झाड़ियाँ थी उसमें छिप जाते थे। क्योंकि प्राय जैसे समाज में ये प्रचलित था कि राधा कृष्ण जी का विवाह नहीं, बस गोपियों को ये पता नहीं था, है ना। तो ये भगवान ने एक लीला कर रहे थे, अद्भुत लीला, जिससे कि लोग आकर्षित हों। तो ये जो शुक थे और भी जैसे मैना है, सारस है, और भी कई पक्षी थे, लेकिन मुख्य रूप से ये जो शुक नाम का तोता है इसके नियंत्रण में था पूरा क्षेत्र वृंदावन का, ये सब कुछ। तो
ये ऊपर से उड़ करके देखा करते थे कि कोई बड़ा घर का अगर सज्जन व्यक्ति आ रहा है या तो हम राधा कृष्ण को संकेत दे दें, उनको सावधान कर दें। तो इसलिए रस खान जी कह रहे हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं ये काम करूं कि ठाकुर जी की सेवा में मैं लग जाऊं या राधा रानी की सेवा में लग जाऊं। और कभी कभी क्या होता था, अब आप देखें, जब बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं हुई थी हमारे भारत में, यानी कि आधुनिक युग में, तो प्राचीन युग में क्या होता था कि राजा महाराजा कबूतर पाला करते थे और कबूतर के माध्यम से वो दूसरे स्थान पर संकेत भेजा करते थे। कबूतर के पैरों में पत्र बांध करके उसे इतना प्रशिक्षण दिया जाता था कि वो दूसरे राजा के पास जाकर के उसका पत्र देता था। तो ऐसे क्या होता था कि जब राधा जी बरसाने में रहती थी और कृष्ण नंद गाँव में रह रहे, तो शुक के जो शुक नाम का उनका तोता है, उसके पत्र लिख करके उसके पैरों में बांध करके भेज दिया जाता था। तो वो कृष्ण के यहाँ आता था, कृष्ण को संदेश देता था, फिर राधा जी का संदेश लेकर के जाता था। तो अद्भुत रसमय लीला है। तो इसलिए रसखान जी ये कह रहे हैं कि जो खगोशो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन।